नमस्कार, महिला मंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मीनू सिंह। दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी सज गया है महिला मंच का वो मंच जहां शहर की प्रबुद्ध महिलाएं अपने विचार आकर रखती हैं, अपनी बातों को आपके सामने रखती हैं और आपसे जानती समझती हैं वो सवाल जो शायद आप कहीं नहीं कह पाते, अपने फोन के माध्यम से आप हमको बताते हैं। लेकिन दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपकी मुलाकात उन अतिथियों से कराऊं जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, एक सवाल मेरे दिल में बार बार ये आता है कि आखिर लगभग 65 साल हो चुके हैं आज़ादी को, स्वतंत्रता दिवस को, गणतंत्र दिवस को मनाते मनाते अब हम अपना गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं 26 जनवरी को, वो 65वां होगा। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र को ले लीजिए, इस दौरान रहन सहन को ले लीजिए, इस दौरान खान पान को ले लीजिए, अपनी पूरी जीवन शैली को ले लीजिए। अगर महिलाओं की बात करें तो एक विशेष प्रकार की परिवर्तन की लहर जिसे कहेंगे वो दौड़ने लगी है फिजाओं में। आखिर ऐसा क्या बदलाव आ गया है आज़ादी के बाद जो महिलाओं में पतंग की तरह उड़ती चली जा रही हैं, अपने विचारों को लेकर, अपने हौसलों को लेकर, अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर। इसी बात पर चर्चा हो रही है कि आज़ादी के बाद जो बदलाव की बयार चली है उसमें महिलाएं खुद को कहां खड़ा पाती हैं और कहां कहां ऐसे स्तंभ मौजूद हैं जहां पर उनको लगता है कि शायद यहां अभी थोड़ा नींव को और गहरा होने की जरूरत है। सबसे पहले बात करेंगे हम अपने अतिथियों से, उनका स्वागत करेंगे और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ सबसे पहले मुलाकात करेंगे डॉक्टर मधुरिमा शर्मा, सेंट जॉन्स कॉलेज का एक जाना पहचाना नाम, शहर का एक जाना पहचाना नाम। स्वागत है मधुरिमा जी आपका। दूसरी है हमारे साथ सुधा अग्रवाल जी, समाज सेविका हैं, हर क्षेत्र में अपनी पहचान रखती हैं। स्वागत है सुधा जी आपका। तीसरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं किरण शर्मा जी, समाज सेविका हैं, परिवार परामर्श केंद्र से जुड़ी थी लेकिन अब नहीं जुड़ी हैं। स्वागत है किरण जी आपका। और चौथी जो यूथ है आपको दिख रही होंगी, काफी यंग खूबसूरत सी एक बच्ची बैठी हुई है, एभा गर्ग नाम है, एक पहल की को फाउंडर है। एक पहल क्या है ये इनसे चर्चा के दौरान पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बात जहां से शुरू हुई थी, जहां से मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि आज़ादी के 64-65 साल गुजरने के बाद महिलाओं में एक बदलाव आया है, महिलाओं में एक चेंज आया है, हर चीज में चेंज आया है, वो जानेंगे एभा से सबसे पहले, क्योंकि आज के दौर में, आज की स्थिति में उनको ज्यादा पता है क्या बदलाव आया है। एभा, सबसे पहले आपसे पूछेंगे क्या चेंजेस आ गए हैं? महिलाओं में जो चेंज, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण चेंज आया है वो है जागरूकता। आज की अगर हम महिलाओं को देखेंगे तो अपने राइट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा जागरूक है, अवेयर है, और इसका श्रेय काफ़ी चीज़ों को जाता है कि आजकल की महिलाएं घर से बाहर निकलती है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो घर से सिर्फ काम करने के लिए बाहर निकल रही हो। आज भी आप देखेंगे हमारे इस मंच में काफ़ी ऐसी महिलाएं जो समाज सेवी हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो अपना घर चलाने के लिए घर से बाहर निकले, पर उनको अब ऐसे मंच मिल गए हैं कि जहाँ नए नए बहाने कह सकते हैं आप, जिन बहानों में लोगों का उद्धार भी हो रहा है, उसके उन बहानों से वो घर से बाहर निकल गए, तो उनके अंदर जागरूकता आई है। जागरूकता आई है तो आप रियलाइजेशन आया है। जागरूकता होता है अवेयरनेस, रियलाइजेशन, आप समझते हैं चीज़ों को और उससे आगे बढ़ते हैं, फिर हम उस पर एक्शन लेते हैं। फिर धीरे धीरे वही चीज़ें वो अपने बच्चों के अंदर डालती हैं और उनके बच्चे और जो लड़कियां हैं वो और ज़्यादा सशक्त हो जाती हैं। जी किरण जी, क्या कहेंगी आप? महिलाएं अब ज़्यादा जागरूक हो गई हैं या परिवर्तन तो आया है? आज इतने सालों परिवर्तन आ गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, राजनीति के क्षेत्र में देखिए, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। समाज सेविकाओं के क्षेत्र में भी देखिए, समाज में भी महिलाएं बहुत समाज सेविकाएं बनकर आगे बढ़ रही हैं, समाज के हित के लिए भी कार्य कर रही हैं। और भी कई क्षेत्र, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं आगे नहीं बढ़ी। और ऐसा नहीं है कि पुराने समय में भी नहीं था, पुराने समय में इससे भी ज़्यादा महिलाएं विद्वान थी, उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं। तो हम तो ये समझते हैं कि पहले ज़्यादा अधिक महिलाएं सशक्त थीं। आज बदलाव तो जरूर आया है, लेकिन उस बदलाव के साथ समाज के अंदर एक रोग भी पैदा हो गया है। वो समझ लीजिए, ईर्ष्या का समझ लीजिए, द्वेष, ईर्ष्या जो बढ़ गई है। आगे महिला को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, एक महिला दूसरी महिला से जो जलन रख रही है, ये सब भी हमारे अंदर भावनाएं। सुधा जी, बदलाव अच्छा वाला आया है। किरण जी ने तो एकदम टॉपिक ही चेंज कर दिया, कह रही हैं ईर्ष्या रखने लगी है आगे बढ़ने। ईर्ष्या तो नहीं रखती है लेडीज, बहुत सी, हर की सोच फर्क है।
कोई कुछ सोचता है, कोई ये सोचता है कि हम और आगे बढ़े, कोई ये सोचता है कि नहीं हम घर में ही रहकर ही हम बहुत कुछ कर लेंगे। तो इसको लेकर तो काफ़ी, और खान पीन से भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड हो गए हैं एक दूसरे से बात करके कि भाई आज हम ये बना रहे हैं, आज ये कर रहे हैं। पहले कुछ नहीं होता था, जो घर में बन रहा है वही खा पीते थे। आजकल बच्चे भी हैं, फास्ट फूड बनाते हैं, घर में भी बनते हैं, शेयर करते हैं हर बात को कि हमें ये बना लीजिए, ये बना लीजिए। तो इन सब चीज़ों का काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। मधुरिमा जी, अब आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। एभा ने कहा कि जागरूकता आ गई है महिलाओं में, लड़कियों में बहुत ज़्यादा, अपने राइट्स को पहचानने लगी हैं, दूसरों को भी अवेयर करने लगी हैं। वहीं किरण जी का कहना ये है कि आई तो है जागरूकता, बदलाव तो आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले की जो महिलाएं थीं वो अशिक्षित थीं या उनमें जागरूकता की कमी थी या अक्षम थीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपका क्या मानना है? देखिए, समय सबसे बड़ी चीज़ होती है। समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान होता है। समय के साथ बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, और जब भी मैं आपके स्टूडियो में आती हूँ और नारियों पे चर्चा करती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि वैदिक काल की नारी को देखिए, फिर उपनिषद की नारी को देखिए, फिर संस्कृत और पुराण की नारी को देखिए, फिर महाभारत और रामायण काल की नारी को देखिए, फिर धीरे 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 होता हुआ मैं कहती हूँ कि आधुनिक काल की नारी को देखिए। तो ये भी समय है और वो भी समय था। समय परिवर्तनशील है और हुआ परिवर्तन। नारियों के उत्थान की, नारियों की प्रगति की, नारियों का एक इतिहास है, उसकी एक लंबी कहानी है। लेकिन मेरा नज़रिया ये कहता है, मेरा अपना सोच ये कहता है कि नारी चाहे वैदिक काल की हो, जो उस समय बैठ कर के अपने पति के बराबर बैठ कर के यज्ञ, जो सबसे बड़ी यज्ञाहुति देती थी। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब नारियों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। लाला लाजपत राय और ऐसे तमाम, नहीं वो जो भी काल था, धीरे धीरे मैं बता रही हूँ ना, जो भी काल था, और वो लोग जो सती प्रथा के विपरीत पुरुष ही खड़े हुए थे, है ना, तो उन्होंने कहा था कि नारी उस पर बैठ जाती थी। राजा राम मोहन राय, ऐसे तमाम समाज सुधारक थे जो राजनीति से भी जुड़े हुए थे, तो नारी की स्थिति को बदलने में योगदान दिया। आज कहते हैं कि हमारे जो युग है वो आधुनिक युग है और पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का हमारे ऊपर जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। और जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, और एक सबसे बड़ा जो हथियार आज हमारे पास आ गया है वो 1984 में हमारे पास जो संचार व्यवस्थाएं आई, और उनके जो छोटे छोटे आज हमारे पास जो नमूने हैं हाथ में लिए जिन्हें हम घूमते हैं, उन्होंने आधुनिक नारी की परिभाषा को बिल्कुल बदल कर रख दिया है ना। एक तो नारी ये है, मीनू सिंह, क्या कहेंगे? मोबाइल फोन के ऊपर शायद कमेंट किया है मधुरिमा जी ने, आपको जरूर बोलना पड़ेगा। नहीं, और दूसरा उसमें ये है कि केवल भारत की वही नारियां नहीं है, IIM, ITI, IIT और डॉक्टरी, चिकित्सा, साहित्य, कला, संस्कृति, इन सब की नारी। लेकिन ये ग्रामीण अंचल की भी तो नारी है मीनू जी, उसके बारे में भी तो सोचना होगा। साहित्य से गिना दिए, कला से गिना दिए, बिजनेस फील्ड से गिना दिए, आपने कुछ दूसरा फील्ड नहीं देखा। ये तो वो फील्ड है जहाँ नारी ने तरक्की की, जहाँ पहुंचकर उन बुलंदियों को हासिल किया जो कभी उसके दिल में रही होंगी। लेकिन क्या वही मैं कह रही थी कि वही तो नारी है कि आज हमारा एक वर्ग तो ये है नारियों का जो इनको पढ़ रहा है, लेकिन एक दूसरा जो क्षेत्र है, नारी आज भी अगर थोड़ा सा 5 किलोमीटर, मैं हमेशा कहती हूँ 5 या 6 किलोमीटर आप आगे बढ़ जाइए तो हमारी जो सीमाएं हैं, बाउंड्री वॉल है, वहीं पर हमको लगने लगेगा कि एक ये भी नारी है। मैं हमेशा जब यहाँ से जाती हूँ, चाहे वो NSS की वजह से जाऊँ या किसी भी वजह से जाऊँ, तो मैं देखती हूँ कि नारियों का वह रूप, आज हम पानी के लिए वो बहुत कोसों तक जाती है। इस NH2 को ही ले लीजिए, जब हम दिल्ली के सड़कों पर जाते हैं तो आज नारियाँ जो कहते हैं कि ऊपर कलसा रख करके, घड़ा रख करके दूर दराज से पानी लेने के लिए जा रही हैं, फावड़ा चला रही हैं, हल के लिए अपने ये जा रही हैं। और दूसरा देखिए, पुरुष, मैं अपने भाइयों को उससे नहीं, लेकिन वो बैठ करके हुक्का तो आप नहीं गुड़गुड़ाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ करते हुए चारपाई पे मिल जाए। तो व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करते हुए देखे जा सकते हैं। समय बदल गया, मतलब पहले हुक्का गुड़गुड़ाते थे, बात करते थे। मैं ये नहीं, अभी से कंपेयर आप कभी कराएंगी तो नारी की और पुरुष की तुलना करूंगी तो कह दूंगी, लेकिन एक नारी का वो भी रूप है, एक नारी का वो भी रूप है कि अपना जीन्स और टॉप पहन करके धड़धड़ाती हुई स्कूटर चला करके वो आपके अपने छोटे बच्चे को, भाई को लेने के लिए पहुंच जा रही है।
जीन्स टॉप पहनने वाली स्त्री जो स्कूटी चलाती है वो आधुनिक है, या एक वो महिला आधुनिक है जो सुबह 4 बजे उठ के अपने सर पे पानी भरती है, अपने बच्चों के लिए इंतजाम करती है, खाना बनाती है, उसके बाद अपने जॉब पर जाती है और फिर वो साड़ी पहनती है, वो महिला आधुनिक है। सही। देखिए, आधुनिकता का मतलब केवल लबादा ओढ़ने से मेरा मतलब नहीं है। आपने आधुनिकता का लबादा ओढ़ लिया और आपके अंदर जो आजकल देखिए हमें प्रयोग करना पड़ता है, संस्कार और संस्कृति की बात करते हैं, हम बोल्ड हो गए। बोल्ड कहाँ से होना है? दिमाग और दिल से बोल्ड होना है। हमें अपने आप को देखना है कि हमारा कितना दायित्व है, हम किस निर्वाह, हमारे ड्यूटीज़ क्या हैं। वो ड्यूटीज़ कि आपने अपने को नए तरीके से प्रस्तुत कर दिया, आपने अपना सारा काम निपटा दिया, लेकिन आपने जिस ओर संकेत किया है भारत वहीं बसता है, वहीं बसता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप कुछ सोच रही थी जब मधुरिमा जी बोल रही थी, पहले के समय में जब हमारी मम्मियाँ होती थी, दादी लोग होते थे, उस वक्त की बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे आज की महिला अपने हेल्थ के लिए बहुत जागरूक हो गई, बहुत कॉन्शियस हुई, उंगली में भी दर्द है तो तुरंत डॉक्टर के पास, अगर नाखून थोड़ा सा अंदर गहरी चोट लग गई तो तुरंत ATS का इंजेक्शन। क्या पहले भी ऐसा होता था? पहले कुछ नहीं होता था। पहले हल्दी लगा दी ऊपर से और घी लगा दिया, उसको ठीक कर दिया। काफी पिछड़ी हुई थी पुराने जमाने की। क्यों है बात? सही बात है। तो महिलाओं को जब प्रेगनेंसी हो रही है पूरा टाइम उस टाइम तक महिलाएं काम करती थी, में बर्तन मार रही है, उसी टाइम उनके बच्चा पैदा। अब बदलाव आ गया है, लेकिन अब बदलाव आ गया। आजकल की महिलाएं काम भी नहीं करती हैं, वो तो सीधे नर्सिंग होम पहुंच जाती हैं, 9 महीने तक बेड रेस्ट करती हैं, तो इसीलिए उनके बच्चे भी ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, वो भी खुद भी अस्वस्थ रहती हैं। अब बात वहीं लौट कर आ रही है कि क्या अब महिला पहले से, आपने कहा महिला जागरूक हो गई है, बिल्कुल महिला जागरूक हो गई है, लेकिन जागरूकता का सही मायना क्या है? क्या जागरूकता का सही मायना ये है कि अपने परिवार पर जो भी हमारी जिम्मेदारी है उसके प्रति गैर जिम्मेदार हो जाओ और बाहर जा करके अपनी आधुनिकता का लवादा ओढ़कर समाज के सामने खुद को प्रस्तुत करो कि हम एक आदर्श नारी हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। जागरूकता का सही मतलब मेरे अनुसार ये है कि सबसे पहले तो अपने राइट्स के लिए हमें जागरूक होना है। मतलब ये कि अगर एक दिन खाना मैंने बनाया तो एक दिन पति खाना बनाए? नहीं, मैं आपको बताती हूँ, हमारे अधिकारों के लिए साथ में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो साथ में चलेंगी, क्योंकि आप अगर हम भारत का संविधान देखें तो भी है, वहाँ हमारी ड्यूटीज भी है, और अगर मैं देखूंगी तो हमारी संविधान में ड्यूटीज 14 है और राइट्स कम है। तो अगर हमें अपने अधिकार चाहिए तो हमें अपनी ड्यूटीज भी निभानी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ ड्यूटीज निभाना वो जागरूकता की निशानी नहीं है। जागरूक इंसान तभी कहलाएगा जब वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक है, और साथ में जागरूकता की दूसरी परिभाषा, दूसरा सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन ये होगा कि वो दूसरों को, अपने आसपास वाले लोगों को उनकी जिम्मेदारियों और अधिकारों का एहसास है। जैसे कि अभी आपने कहा कि एक दिन अगर वाइफ खाना बनाएगी तो दूसरे दिन हस्बैंड, ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल हो गया, पर मैं कहना चाहूँगी जैसे आपने बोला कि एक महिला है सुबह 4 बजे उठ रही है, वो सारे घर के काम करिए, बच्चों को तैयार करिए, उसके बाद अपने जॉब पे जा रही है। अगर हम इसकी एक बीच की स्थिति नापे कि 4 बजे ना उठ के वो सुबह 6:30 बजे उठे, 7 बजे उठे, और पति 9 बजे ना उठ के 8 बजे उठे, और दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी सी शेयर कर ले, तो ये एक अलग डेफिनेशन होगी। यहाँ पर जो महिला होगी वो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभा रही है और वो आधुनिक चीज है। अच्छा, मैं किरण जी से पूछना चाहूँगी, किरण जी ये दोनों दो तरफा या दो नावों में पैर रखने के लिए किसने कहा महिला से? दो नावों में पैर रख के चलना और फिर करना कि हम बहुत परेशान हैं, हमारे साथ कोई हमें हेल्प नहीं मिलती है, हस्बैंड को हेल्प करनी चाहिए, या मतलब कहना चाहिए कि इधर भी पैर रखना है उधर भी पैर रखना है, किसने कहा है? पहले तो संयुक्त परिवार हुआ करते थे जिससे हमें जिम्मेदारियां कम निभानी पड़ती थी और महिलाएं घर से बाहर। आज के बाद ये एक बदलाव आया है कि महिलाएं घर से बाहर निकली हैं, उसके कारण उनको जिम्मेदारियां बढ़ गई। एक तो उनको घर की जिम्मेदारी, दूसरी बाहर की जिम्मेदारी। अब घर में परिवार में पहले बहुत लोग हुआ करते थे, वो सारी जिम्मेदारियों को बांट लिया करते थे, कुछ लोग बच्चों को देख लिया करते थे, कुछ खाना वाना बना लिया करते थे, और भी सारी जिम्मेदारी निभा लेते। आज घर में परिवार में कितने लोग हैं? मियाँ बीवी और उनके बच्चे। कहीं अति महत्वाकांक्षा तो नहीं है स्त्रियों में? यही है। अभी मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। मैं यही कहना चाह रही हूँ जो आप पूछ रही हैं, मैं बताना चाहती हूँ, और एक मैं उदाहरण देती हूँ। अगर आज अपने घर में कोई लड़का है और आप सोचो कि ये लड़की की शादी करनी है, और लड़का है मान लीजिए, तो अगर हम लड़की ढूंढने जा रहे हैं तो अगर हमने
मैट्रिमोनियल्स ने अपना उनका निकलवाया तो क्या है 18 लाख का पैकेज लड़की का, ठीक है। अब उनसे बात करी, हाँ 18 लाख का पैकेज है ना। अब लड़के से 18 लाख का, और 18 लाख से कम में तो वो आएगी नहीं, अब शादी करेगी नहीं, ठीक है। नहीं सुनिए, नहीं रुकिए, है ना, 18 लाख का पैकेज। अब पिताजी भी बड़ी जोर से कह रहे मेरी लड़की 18 लाख के पैकेज में गुड़गांव में काम करती है, ठीक है। तो 18 से 20 का लड़के का तो होना ही चाहिए, है ना। अब होना तो चाहिए, लेकिन आपने जिस समस्या की ओर संकेत किया कि आप 18 लाख के पैकेज, लड़के का 25 लाख है, आप आ जाइए, शादी हो गई। लेकिन लड़की आकर के ये कहे कि 18 लाख का पैकेज है, आप एक गिलास पानी मुझे क्यों नहीं दे देते? दिस इज नॉट गुड। मतलब लड़कियों का अधिकार नहीं है कि वो पानी मांगे, है ना? नहीं। और लड़की के पिता का ये अधिकार नहीं है कि वो गर्व के साथ कहे कि मेरी बेटी को 18 लाख मिल रहे हैं। ये कह रही हूँ, देखिए गर्व अलग चीज है, अधिकार अलग चीज है, और परिवार अलग चीज है, परिवार चलाना अलग चीज है। अगर परिवार नहीं चलेंगे तो समाज टूट जाएंगे। इसलिए नारी और पुरुष समाज के दो हिस्से हैं, उनको मिलकर चलना पड़ेगा। नारियां ज्यादा अधिकार की बात करके अपना झंडा तिरंगा जहां उनको फहराना वहीं फहराएं, इंदिरा गांधी बने, लेकिन इंदिरा गांधी जैसे स्टेप पर तो चले, वो झांसी की रानी बने, झांसी जैसी यानी कर्तव्य तो निभाएं। देखिए अहंकार गर्व टूट रहे हैं मीनू जी। आज हर लड़की, आप एक सर्वे मैं करने वाली हूँ और जल्दी करूंगी और आपको बताऊंगी। आज जिस भी घर में जाइए, मेरी लड़की की शादी हो गई, मेरी लड़की घर नहीं जा रही है क्योंकि वो लड़के वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। कभी ये पूछा कि लड़के वाले परेशान हो रहे हैं? कभी पूछा किसी ने लड़के वाले परेशान हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? आज़ादी से पहले घर नहीं टूटते थे, आज़ादी से पहले लड़कियां लड़कियां घर में मर जाती थी। देखिए हर चीज का रेशो देखा जाएगा, परसेंटेज देखा जाएगा। सारी बातें शेयर ही नहीं करके। मैं ये कह रही हूँ कि ये आपका तजुर्बा कितना है मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं अपने तजुर्बे से कह रही हूँ कि जो लड़कियां आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग इस टीवी चैनल पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ लड़कियां पढ़ें, हवाई जहाज से लेकर रेलगाड़ी चलाएं, है ना, और डॉक्टर से लेके इंजीनियर बने, वकालत करें सुप्रीम कोर्ट से लेकर सबसे लोअर कोर्ट की, और आपके जैसी जो मीनू सिंह जैसी जो लड़कियां टीवी चैनल्स पर आए, है ना। लेकिन उनका मतलब अहंकार नहीं, मेरे जैसे कॉलेज में लोग पढ़ाए, लेकिन उनका अहंकार नहीं। अगर मैं घर में जाती हूँ, मेरी तो आपको पता है कोई लायबिलिटी नहीं है। जी मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। मैं आप पे गर्व करती हूँ कि मधुरिमा शर्मा हमारे स्टूडियो में आकर, सेंट जॉन्स में जब हमारी आशिया खान जाती हैं तो मधुरिमा शर्मा को देखकर सारे बच्चे भाग जाते हैं और वो आकर कहती है मैडम आपको बुलाया, बच्चे चले गए। अभी का एक्सपीरियंस है ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बात, लेकिन मैं उन लड़कियों का ख्याल रखती हूँ ना। देखिए कॉलेज में BBA का एग्जाम हो रहा है, नहीं तो वो लड़कियाँ क्यों बैठी हुई थी कॉलेज में? नहीं मेरा बहुत पीड़ा है मैडम, बहुत दर्द है। आज लड़कियां कहाँ जा रही हैं? लड़कियों के माँ बाप, लड़कियां देखिए बहुत, आप सोच रहे हैं नए युग की बात करके लड़कियां अपनी वकालत करके, चंद लड़कियां यदि इंजीनियर डॉक्टर वकील बन जाए और हमारे गांव पिछड़े रहे, जिसमें कि पैर की उंगली में दर्द क्या पूरे शरीर में दर्द हो तो कोई पूछने वाला नहीं है। एक पक्ष नारियों का वो भी है, और ये नारियां जो आगे बढ़ रही हैं, आज परिवार फिर से विसंकलित हो रहे हैं, टूट रहे हैं। मुझे सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि क्यों टूट रहे हैं, क्यों लड़कियां इतनी दम्भी होती जा रही हैं। 18 लाख का 25 लाख का पैकेज आप कमा रही हैं, आप बराबर मानिए कि ये भी आदमी, मैं भी इंसान हूँ। कभी कभी हो सकता है पुरुष गलती करते हो, पुरुषों की गलतियां तो हमेशा ही समाज के सामने आती हैं, लेकिन लड़कियां हर चीज का फायदा उठा करके उसका दुरुपयोग कर रही हैं। लड़कियां पढ़ लिखने के बाद अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो जाती हैं। क्यों तो खाना बनाना नहीं आता। क्या पढ़ने का मतलब ये कि आप खाना नहीं बनाएंगे किचन में? एवा आपको खाना बनाना आता है? नहीं, अक्सर से हमने देखा है लड़कियां खाना नहीं बनाती। देखिए मैडम, खाना बनाना नहीं आता ये कहने ना गौरव का अनुभव नहीं होना चाहिए। हाँ जी, नहीं आजकल तो स्टाइल है ये कि हम किचन में नहीं जाते हैं। हम देखिए हम लोग भी पढ़े थे उस टाइम, हमने भी MA किया है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको जो ये मुखर होती लड़कियां हैं इनसे थोड़ी जेलस हो रही है कि हम क्यों किचन में गए, हमारी मम्मी ने हमें पढ़ाया, अभी किचन में भी घुसा दिया। हमें बच्चों, जो आज के बच्चे हैं ना, वो तेज तो बहुत है, मतलब हर एक काम को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने माँ बाप का आदर करना भूल गए, अपने अड़ोसी पड़ोसी का सम्मान करना। आज़ादी से पहले महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए भी? अगर आज दोनों के लिए है, एक के लिए नहीं है कि भाई नहीं। हमारी चर्चा चल रही है कि आज़ादी के बाद जो बदलाव आए हैं महिलाओं में, घर से बाहर निकली। हाँ
पर्दा प्रथा खत्म हुई। हाँ। लेकिन एक दूसरा पहलू जो डॉक्टर मधुरिमा शर्मा ने दिखाया कि गांव में भी आप जाकर देखिए महिलाएं बड़ी उससे रहती हैं, ऐसा नहीं कि वो पर्दे में ही रहती, कुछ ही घर ऐसे होंगे जहाँ पर्दे में रहते। मैं ये बोलना चाहूंगी जो गांव की महिलाएं हम लोग हैं, तो आज करना शुरू हो गया है। गांव की महिलाएं तो कब से लेबर वाले काम में लगी होती, वो अपने पतियों के साथ कंधे से कंधा मिला के, मेरे को तो लगता है जो कंधे से कंधा मिला के शब्द ही वहाँ से आया है, क्योंकि हम भी देखेंगे आगे तो मैं काटती है, तो काटती है, कंस्ट्रक्शन का जहाँ काम होता है वहाँ ही निच वर्ग की जो वो काम करते हैं। मैं इधर सही कह रही है, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि हम गाँव की स्त्रियों की दशा के बारे में हम सबको पता है, लेकिन आज का ये है कि आजादी से पहले का जो दौर था और आज का जो दौर है जिसमें हमारी लड़कियों ने एकदम बहुत कर दी है, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है। वही प्रेरणा आज हमारे लिए समस्या बनती जा रही है। आप क्या समझ रहे हैं, हम अपने नजदीक देख रहे हैं। आप मैंने कहा ना मैं जल्दी आपको एक सर्वे करके दूंगी, शोबाजी ज्यादा है ना, कि आज शोबाजी ज्यादा आते हैं। भैया आप बहुत योग्य क्वालिफाइड हो, लेकिन आप अपने परिवार को परिवार तो समझो। अगर आप अपने परिवार को परिवार ही नहीं समझोगी तो कैसे घर चलेगा? भाई महिलाओं से पहले जो दे रही है लड़कियां, सास अगर कुछ कहती थी बहू कभी जवाब नहीं देती, धैर्य उनका खोता जा रहा है। किरण जी, सास बहू के जमाने गए, अब एक अकेला लड़का देखते हैं जो बाहर जॉब करता हो, और आज वो लड़की कहती है भाई आपसे मुझे तलाक लेना है, जरा सी कुछ बात हुई दूसरी लड़कियां जो मैं तो नौकरी कर रही हूँ ना, वो अपने पैसे की भी घमंड करती है। मैं कहती हूँ पैसा बड़ा नहीं है, आपका परिवार, आपकी लाइफ, आपको जो संत्रास मिलेगा, आपको जो वेदना मिलेगी, आपको जो दर्द मिलेगा, आप अगर पुरुषों के साथ ढंग से अपने घर महिलाएं नहीं बसाएंगी और अपने दम में रहेंगी तो आगे आने वाली चुनौती इतनी बेहद होगी कि जिसको हम स्वीकार। आपने बिल्कुल सही कहा, महिलाएं, बात ये महिलाओं के लिए नहीं हर वर्ग के लिए है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। अगर आप साथ साथ चलेंगे, प्यार से चलेंगे तो आप अपनी लाइफ को बहुत सॉफ्ट तरीके से कर सकते हैं। वो एक पुरुषों का दायित्व है कि महिलाओं के प्रति जो नजरिया है वो उनका बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आप महिलाओं को नहीं, ये बात तभी से तो चली थी ना, ये झंडा उठाया जा रहा था कि महिलाएं पीड़ित हैं, महिलाएं शोषित हैं, महिलाओं के साथ ये हो रहा है, महिलाओं के साथ वो हो रहा है। तो ये सारी बात के लिए तो उन्होंने कहा लड़कियों को पढ़ाओ। तो लड़कियां जब पढ़ने लगी, पढ़ें, खूब लिखें, खूब अच्छे पैकेज लें, लेकिन वही परिवार को परिवार रहने दें, समाज को समाज रहने दें, घर को घर रहने दें। नहीं तो भारतीय समाज और पाश्चात्य समाज में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। उनका समाज हमारे समाज से अगर मेल खा गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। भारत में यही तो अंतर है, भारत का पुरुष एक स्त्री से शादी करता है और वहाँ का पुरुष एक बार में कितनी स्त्रियों के साथ क्या करता है हमें कहने की जरूरत नहीं। हमारे मधुरिमा जी, बिल्कुल ये दर्द आपका अभी इस प्रोग्राम में और छलकेगा, लेकिन फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में अनिल सविता जी ने एक इशारा कर दिया है मुझको, शायद ब्रेक लेने के लिए बोल रहे हैं। हमारे कुछ और मेहमान भी आ चुके हैं, वो हमसे जुड़ेंगे। जाइएगा कहीं नहीं, हमारी चर्चा जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का।